Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 financial statements of partnership firm. गाइज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आया है. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज. क्वेश्चन नंबर 11. सो गाइज आई एम रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस and adjustments of partnership firm of Salim and Sabana prepare final accounts of partnership firm. गाइस हमें सलीम और सबाना दो पार्टनर है, इसके हमें क्या दे दिया है इनके फर्म का एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दिया गाइस. इसके ऊपर से हमें क्या करना है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना गाइस. ठीक है. और ये हमारा ट्रायल बैलेंस है गाइस 31/3/2017 का. डेबिट बैलेंस दिया हमें गाइस और क्रेडिट बैलेंस दिया. ठीक है. और कुछ हमारे को एडजस्टमेंट दिए है, वो ये रहे गाइस एडजस्टमेंट, वो 1 से लेकर 6 तक है. ठीक है गाइस. सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद देन आफ्टर हम लोग ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करेंगे. ठीक है गाइस. तो उसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो मैं आपको प्रिपेयर करके बताता हूँ गाइस. ठीक है. सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया गाइस. तो फर्स्ट हमारा अकाउंट है रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ये रिवाइज्ड है बिकॉज हमें क्वेश्चन में गाइस मेंशन करा है ट्रेडिंग बैलेंस. देखो गाइस हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया था गाइस 61,800 गाइस. बट ये ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनता नहीं है. बट इसमें ना 2-3 एंट्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है. जैसे कि सलीम विड्रॉ गुड्स 4,000 फॉर पर्सनल यूज, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है. गुड्स ऑफ 8,000 परचेज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड गाइस. तो ये भी परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आती है गाइस. ठीक है ना. तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो 2-3 एंट्री बाकी है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें करना पड़ता है. इसके लिए वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करा गाइस, हमने रिवाइज्ड करा, रिवाइज्ड के ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. ये फर्स्ट हमारा अकाउंट. सेकंड गाइस प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस, पर्टिकुलर अमाउंट. ओके गाइस. नेक्स्ट हमारा अकाउंट गाइस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ठीक है. देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. ये कैपिटल अकाउंट है. देन गाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस, जो पर्टिकुलर सलीम सबाना, दो पार्टनर है पर्टिकुलर सलीम एंड सबाना गाइस. और लास्ट हमारा फाइनली गाइस बैलेंस शीट वाला बनेगा. बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 गाइस, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट एसेट एंड अमाउंट. ठीक है गाइस. यहाँ तक क्लियर गाइस. चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम सारी एंट्री हमारी. ओके. सो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ठीक है. मतलब सलीम ने क्या करा है और पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करा गाइस. ठीक है. 4,000. तो क्या करते हैं, ड्राइंग हमारी क्या आएगी, कैपिटल अकाउंट में आती है. बट लेकिन जब हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं गाइस तो करंट अकाउंट में आएगी. ओके. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गाइस ड्राइंग. ओके. यहाँ लिखेंगे ड्राइंग गाइस, ड्राइंग्स. और कौन कर रहा है गाइस, सलीम. ठीक है. सलीम के कॉलम में आएगी 4,000. ओके गाइस. यहाँ तक क्लियर. अब सेकंड इफेक्ट गाइस, ये ड्राइंग है. ठीक है. तो हमारे मतलब क्या है, गुड्स जा रही है गाइस, तो गुड्स जाता दुकान लिखते हम लोग गाइस ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे ड्राइंग गाइस. ठीक है. ड्राइंग्स और लिखेंगे ब्रैकेट में गाइस सलीम. ठीक है. 4,000. तो फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट गाइस क्लियर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वाला गाइस हमारा एडजस्टमेंट है सेकंड नंबर, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड गाइस. ठीक है. तो परचेज हुआ गाइस, तो परचेज की एंट्री कहाँ आती है, यहाँ लिखते हैं गाइस. तो लिखेंगे परचेज्ड. ठीक है. परचेज कितना हुआ गाइस हमारा 8,000. ओके. पहली एंट्री यहाँ पे. अब सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी हमारे पास गाइस, परचेज्ड है. तो परचेज की इफेक्ट कहाँ देंगे हम, क्रेडिटर में. ओके गाइस. क्रेडिटर में देते गाइस. तो क्रेडिटर की एंट्री कहाँ थी गाइस, बैलेंस शीट में. और क्रेडिटर है कितने गाइस हमारा 24,000. ओके गाइस. तो यहाँ लिखे हम लोग क्रेडिटर, अंदर लिखेंगे गाइस 24,000 और प्लस अनरिकॉर्डेड गाइस 8,000. ओके. टोटल कितना होगा गाइस हमारा 32,000. ओके. ठीक है गाइस. ये भी एडजस्टमेंट हमारे क्लियर कर दिया गाइस. अब एडजस्टमेंट नंबर 3 आया गाइस. प्रीपेड इंश्योरेंस इज 400 गाइस. प्रीपेड इंश्योरेंस है गाइस. प्रीपेड मतलब पहले से
दिया गया इंश्योरेंस गाइस, ठीक है। तो पहले से दिया गया इंश्योरेंस वो हमारे लिए क्या होता है गाइस, एसेट होता है गाइस। तो ये भी एंट्री यहाँ करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस गाइस, ठीक है। बैलेंस शीट में आई गाइस प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके। कितना है गाइस 400 का। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगी गाइस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, यस प्रीपेड इंश्योरेंस हमें दिया है गाइस। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया गाइस 2000, उसमें से क्या करना है ये 400 को माइनस करना है गाइस। और इंश्योरेंस की एंट्री कहाँ आती है गाइस, ये आती है हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है, इस डेबिट साइड वहाँ लिखेंगे प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम गाइस, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 और माइनस होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक गाइस 400। तो कितना बचा गाइस हमारे पास 1600 गाइस, ठीक है 1600, ठीक है। 2000 में से 400 माइनस गया तो 1600 गाइस। ये भी हमारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गाइस। उसके बाद नेक्स्ट फोन नंबर गाइस, फोन नंबर क्या बोला है, फ्रॉम डेप्टर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% बेड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस हमें ये पूरी एंट्री किस पे, डेप्टर पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, डेप्टर कितने वो देखो गाइस। तो डेप्टर हमारे पास है 36,800 है गाइस, ठीक है ना। तो डेप्टर की एंट्री कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है गाइस एसेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड गाइस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड गाइस एंट्री को, तो लिखेंगे गाइस हम लोग डेप्टर, डेप्टर्स कितने दिए गाइस 36,800 और माइनस हमारे एडजस्टमेंट में क्या बोला गाइस, देखिए फ्रॉम फोन नंबर का एडजस्टमेंट, फ्रॉम डेप्टर्स ₹800 इज नॉट रिकवरेबल, मतलब मिलने वाले नहीं है गाइस ये हमारे को। तो मिलने वाले नहीं है तो क्या होगा ये हमारे पास गाइस बेड डेप्ट, ठीक है गाइस ध्यान रखना, बेड डेप्ट कितने होगा गाइस 800, ठीक है। अब कितने बजे बचे हमारे पास 36,000, ओके। फिर आगे बोला गाइस प्रोवाइड 5% बेड डेप्ट रिजर्व गाइस, ठीक है। तो हम लोग क्या करें 5% निकालेंगे, वो माइनस होता है गाइस बेड डेप्ट BDR बेड डेप्ट रिजर्व गाइस। तो 36,000 का 5% निकालेंगे गाइस तो 1800 होगा गाइस 1800, ओके। अब क्या करेंगे बाहर कॉलम में निकाल देंगे तो कितना होगा गाइस, तो 34,200 गाइस 34,200, ओके। अब ये दोनों इसकी 800 की एंट्री और 1800 की एंट्री, ये दोनों एंट्री दूसरी कहाँ पे जाएगी, सेकंड इफेक्ट गाइस प्रॉफिट लॉस में, ओके गाइस। तो प्रॉफिट लॉस में देंगे हम लोग एंट्री को, और प्रॉफिट लॉस में गाइस हमारा पूरा बेड डेप्ट का फॉर्मेट बनता है गाइस, पता है ना गाइस। तो बेड डेप्ट का मैं फॉर्मेट बना देता हूँ गाइस, बिकॉज इसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ही बेड डेप्ट है, ओके। तो हम लोग फॉर्मेट बना देता हूँ गाइस, बेड डेप्ट गाइस बेड डेप्ट, कौन सी गाइस बेड डेप्ट T, ओके, एंड प्लस बेड डेप्ट एडजस्टमेंट मीन्स A, और प्लस बेड डेप्ट रिजर्व, ओके, R मीन्स रिजर्व गाइस। ये भी हमारा एडजस्टमेंट का ही गाइस, ठीक है। नेक्स्ट माइनस होगा गाइस BDR गाइस, बेड डेप्ट रिजर्व गाइस। ये भी हमारा कौन सा गाइस, ये ट्रायल बैलेंस का, ओके। ये ट्रायल बैलेंस का हमारा बेड डेप्ट, ये बेड डेप्ट हमारा एडजस्टमेंट का गाइस, और ये बेड डेप्ट रिजर्व हमारा एडजस्टमेंट का, और ये बेड डेप्ट BDR ये बेड डेप्ट रिजर्व ये ट्रायल बैलेंस का गाइस, ये माइनस होता है गाइस, ओके। ये सारी एंट्री हमें दिया है गाइस। तो बेड डेप्ट सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो कितनी दिया गाइस, तो हमारे को 400 दिया गाइस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमें कितने दिया गाइस 400 दिया गाइस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के ऊपर है गाइस, देखो 400 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस 400, ओके। और बेड डेप्ट एडजस्टमेंट जो हमने लेके आए गाइस, क्वेश्चन में लिखे थे बैलेंस शीट में हमने 800 गाइस, ठीक है ना। और फिर बेड डेप्ट रिजर्व भी एडजस्टमेंट जो हमने 1800 लेके आए गाइस, ठीक है, लिखा है एसेट में 1800, ठीक है। और ये क्या है गाइस BDR ट्रायल बैलेंस में, तो कितना है गाइस में हमारे को उसी में 2000 गाइस, ओके, ये 2000। अब क्या करेंगे गाइस ध्यान देना, तो ये एंट्री हम लोग 400
800 और 1800, ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2000 को माइनस करेंगे, तो कितना गाइस होगा हमारे पास 1000 गाइस, ध्यान देना ये 1000 होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस, तो ये एंट्री पूरी मुकम्मल हो गई गाइस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर एडजस्टमेंट है गाइस, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर इज नॉट रिक्वायर्ड गाइस, तो डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड गाइस, तो इसके लिए जो डिस्काउंट रिजर्व लास्ट में जो दिया ट्रायल बैलेंस में गाइस, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब जो डिस्काउंट रिजर्व दिया ना गाइस, वो हमारी इनकम हो जाएगी, तो इनकम की एंट्री कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस, तो लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व 760 गाइस। ओके, ये भी एंट्री फिनिश गाइस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% एंड फर्नीचर एट 5%, ठीक है। मशीनरी पे और फर्नीचर पे हमें एडजस्टमेंट काउंट करना है, ठीक है। तो ध्यान देना गाइस कैसा होगा, अब मशीनरी कितना है, फर्नीचर कितना है, तो गाइस हमारे पास मशीनरी है 40,000 गाइस, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग एसेट बाजू गाइस, मशीनरी 40,000 और इस पर कितने परसेंट निकालना गाइस, हमें 20% निकालना है, ठीक है, -20% डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन, तो 20% कितना होगा, डेप्रिसिएशन हमारे पास 8000 होगा। ओके, 8000, इसको बाहर निकाल देंगे गाइस, हमारा 32,000। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट फर्नीचर की भी एंट्री कर देवे, फर्नीचर, और फर्नीचर कितना है गाइस हमारे पास, तो फर्नीचर हमारा 10,000। ओके, 10,000, उस पर कितने गाइस 5% डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो 5% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 500 होगा गाइस। ओके, 500, तो कितना होगा गाइस हमारे पास 9,500। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन की एंट्री सेकंड इफेक्ट देना गाइस, अभी प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। ओके, 8,000 और 500 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं गाइस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 8,000, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना गाइस 500। ओके, ये दोनों एंट्री कंप्लीट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर होगा गाइस। अब जो ट्रायल बैलेंस में सारी एंट्री है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले क्या दिया गाइस, हमें कैपिटल अकाउंट दिया सलीम और सबाना का। ओके गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल में लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड गाइस, सलीम का कितना है गाइस 1,60,000 एंड सबाना का 1,20,000। ओके गाइस, उसके बाद हमें करंट बैलेंस दिया, करंट अकाउंट का सबाना का 10,000 गाइस और सलीम का 40,000 गाइस, बट यहाँ पे हमारा साइड अलग अलग गाइस। ओके ना, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबाना की, ठीक है। सबाना में दिया है 10,000, वो भी कौन सी गाइस, डेबिट साइड गाइस, ठीक है ना, डेबिट साइड दिया गाइस। तो लिखेंगे गाइस यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। सबाना का हमें 10,000 दिया, ठीक है, सबाना में 10,000। ओके, उसके बाद बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड सलीम का गाइस 40,000, वो क्रेडिट साइड दिया गाइस, ठीक है ना, क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कंप्लीट। स्टॉक ऑफ गुड्स 31st है गाइस, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ आता है गाइस, बैलेंस शीट में आता है गाइस, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गाइस, क्लोजिंग स्टॉक 54,600 गाइस, ठीक है, ये भी कंप्लीट। उसके बाद कैश बैलेंस भी दे दिया है गाइस, कैश बैलेंस कितना दिया गाइस हमारे को 560 गाइस। ओके, नेक्स्ट करंट अकाउंट विद बैंक, ये भी यहीं पे आया गाइस, करंट अकाउंट विथ बैंक, तो कितना दिया गाइस 14,000। ओके गाइस, 14,000। नेक्स्ट हमको कितना दिया गाइस, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI, ये भी यहीं पे आएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI गाइस, कितना दिया गाइस 80,000। ओके, 80,000। उसके बाद डेप्टर्स क्रेडिटर हमारा हो गया गाइस। अब सैलरी, तो सैलरी कहाँ आती है हमारे, तो सैलरी तो हमारे गाइस प्रॉफिट लॉस
अकाउंट में आएगी गाइस, वो भी डेबिट साइड, ठीक है गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। चल लिखते गाइस, ऊपर लिख देते हो गाइस सैलरी, ओके, जगह कम है गाइस मेरे में, ठीक है, स्पेस कम है, तो आप नीचे लिखना गाइस, ओके। सैलरी कितनी दिया गाइस, 37,000, 37,000, ओके, ये भी कंप्लीट गाइस। नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग, वो हमारे एसेट है गाइस, लैंड बिल्डिंग लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। लैंड बिल्डिंग कितनी है गाइस, 1,20,000 गाइस, ओके। मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, लीज होल्ड मशीनरी गाइस, ये चीज ध्यान रखना, लीज होल्ड मशीनरी गाइस। तो लीज होल्ड क्या होता है गाइस, जो हम गिरवे लेते हैं ना उसको, वो होता है गाइस। तो लीज होल्ड मशीनरी कितने डेट दिया गाइस, 1/4/16, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए गाइस, हमारे स्टार्टिंग में ले लिया गाइस हमने, क्या गिरवे में मशीन लिया था गाइस, स्टार्टिंग में ले लिया था, तो 5 साल का हमें काउंट करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर लीज होल्ड, पहले यहाँ पर लिखेंगे लीज होल्ड मशीनरी गाइस, ठीक है। कितना है गाइस, कितने लिया, 60,000, 60,000 है गाइस, ओके। अब उस पर 5,000 मतलब 5 ईयर्स का हमें काउंट करना है गाइस, लीज होल्ड 5 ईयर्स का काउंट करेंगे तो गाइस कुछ नहीं करना, इसमें एकदम ईजी है, 60,000 और डिवाइड 5 करो गाइस, 60,000 और डिवाइड 5 करोगे तो कितना होगा गाइस, 12,000 होगा, ओके गाइस, ध्यान रखना 12,000 होगा, मतलब 1 साल का हमें डेप्रिसिएशन निकलेगा गाइस, ओके, 12,000। यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ऑफ, यानी डेप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ गाइस, ठीक है, रिटर्न ऑफ कितना होगा गाइस, 12,000, ओके, 12,000 माइनस करना गाइस, ओके, ध्यान देना। तो कितना है गाइस, 60,000 में 12,000 माइनस करा तो 48,000 गाइस, ठीक है, 48,000 आएगा। अब ये दूसरी इसकी ये हिडन एडजस्टमेंट है गाइस, ठीक है, क्योंकि इस पर डेट दिया, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो रिटर्न ऑफ, ठीक है, लीज और रिटर्न ऑफ, ये हमारा नुकसान है गाइस, तो नुकसान की एंट्री कहाँ आएगी, प्रॉफिट लॉस में गाइस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लीज होल्ड मशीनरी, कितना गाइस, 12,000, ओके, ये भी फिनिश। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग गाइस, वो भी यहीं पे आएगा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना दिया गाइस, स्टेशनरी प्रिंटिंग 1200 गाइस, ठीक है, 1200 गाइस, ध्यान रखना गाइस, आप मेरे साथ साथ लिखते हैं ना, राइटिंग छोटी पड़ रही गाइस, ठीक है। बेड डेट रिजर्व, ये तो लिख दिया हमने। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गाइस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गाइस 1200, ये भी ओके गाइस। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस गाइस, ये भी यहीं पे आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस गाइस हमारा 800, और गाइस ये भी फिनिश। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा इसके अंदर कौन साइड दिया, वो देखो गाइस, हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दिया, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, ओके, यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कितना दिया गाइस, 61,800 गाइस, ये फिनिश। नेक्स्ट लोन ऑफ सबाना गाइस, ये लोन ऑफ सबाना गाइस, ठीक है, मतलब सबाना की लोन है गाइस। तो लोन की एंट्री हमेशा ध्यान रखना गाइस, 3 एंट्री होती है, ओके। कैसे होगी, तो सबसे पहली एंट्री हम बैलेंस शीट में देंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में, बिकॉज ये हमारी लायबिलिटी गाइस, लोन ऑफ सबाना की, तो लिखेंगे लोन ऑफ सबाना, ठीक है, कितनी गाइस, लोन ऑफ सबाना 60,000 है गाइस, ठीक है, 60,000 है, तो 60,000 पूरा बाहर लिख दो गाइस, है तो पूरा बाहर लिख दो, ओके। अब उस पर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट काउंट करना है, बट कितने महीने का, 10वां महीना पूरा गाइस, क्योंकि 1, 10, 16 दिया गाइस, ठीक है, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां, मतलब 6 महीने हुए, 10वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 महीने हुए गाइस। तो क्या करेंगे, और कोई भी पार्टनर अगर लोन देता है तो कितना काउंट करना, 6% काउंट करना है गाइस, ओके ना, 6% काउंट करेंगे गाइस। तो गाइस कैसे काउंट होगा, देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास लोन कितने की है, सबाना की 60,000 है, उस पर 6% देना है, काउंट करना है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में गाइस, ओके। 6% काउंट होता ही है गाइस, अगर दिया गया है परसेंटेज तो वो काउंट होगा, बट यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट का रूल्स क्या
कहता है गाइस हमें 6% देना ही गाइस, तो 60,000 मल्टीपल 6% गाइस, तो ये 3600 हुआ गाइस, ये पूरे साल का हुआ, बट हमें तो 6 मंथ का करना है। 6 मंथ का मतलब क्या है, मल्टीपल 6 डिवाइड 12 गाइस, कितना होगा 1800 होगा गाइस। वापस से देखो गाइस 60,000 मल्टीपल 6%, ये 3600 पूरे साल का हुआ। अब हमें क्या 6 महीने का निकालना, तो मल्टीपल 6 महीना, और साल में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है, डिवाइड 12, ठीक है, 1800 हुआ। तो ये 1800 क्या है गाइस, ये हमारा इंटरेस्ट है गाइस, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे लोन ऑफ इंटरेस्ट, लोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 1800 गाइस। इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे गाइस प्रॉफिट लॉस में गाइस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है गाइस, लोन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना गाइस 1800 गाइस, ठीक है। ध्यान देना गाइस, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एंट्री हो गई है, ठीक है, आप लोग ध्यान देना गाइस। ओके, ये भी एंट्री फिनिश हमारी। उसके बाद डिस्काउंट रिजल्ट तो हमें लिख लिया गाइस, तो यहाँ पे सारी एंट्री हमने कंप्लीट कर दिया गाइस। अब मैं इसको क्लोजिंग करता हूँ, आप देखना गाइस, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया गाइस, तो ये 61,800 और 4,000 दोनों को प्लस करा तो 65,800 ये साइड का आया, और ये साइड भी ये लिखूंगा 65,800, उसमें से 8,000 माइनस करा गाइस, तो 57,800 ये क्या है हमारा रिवाइज्ड ग्रोस प्रॉफिट गाइस, ठीक है। अब ये रिवाइज्ड ग्रोस प्रॉफिट को मैं लेकर आऊंगा प्रॉफिट लॉस में कैट साइड गाइस, तो ग्रोस प्रॉफिट 57,800 गाइस, ठीक है ना, उसमें प्लस करूंगा 760 गाइस, बट ये साइड का कम है गाइस, तो मैं क्या है 37,000, 12,000, 1,200, 1,200, 800, 1,600, 1,800, 1,000, 8,500, ये सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा गाइस 65,100 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे 65,100 में से हम लोग 57,800 माइनस करेंगे और 760 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा डिफरेंस 65 मतलब 6,540 गाइस, ये हमारा नेट लॉस आया गाइस। अब ये नेट लॉस कौन साइड आया, क्रेडिट साइड आया गाइस, इसको एप्रोप्रिएशन में कौन साइड करेंगे, डेबिट साइड करेंगे गाइस। तो ये नेट लॉस हमने 6,540 बराबर, इसमें कोई एंट्री नहीं है, तो टोटल यहीं पे आ जाएगा 6,540 गाइस, वही टोटल यहाँ पे लिखेंगे 6,540, तो उसको क्या करेंगे हम लोग डिविजिबल लॉस, और कौन से दो पार्टनर सलीम और सबाना को बांट देंगे गाइस, और इनका रेशियो दिया नहीं है गाइस प्रॉफिट लॉस रेशियो, इनको क्या करेंगे इक्वल में बांट देंगे, तो 6,540 को इक्वल में बांटेंगे तो 3,270 गाइस, इसको हम कहाँ लेकर आएंगे गाइस डिविजिबल लॉस को करंट अकाउंट में। ओके गाइस, ये कौन साइड था गाइस, क्रेडिट साइड था, तो यहाँ आ जाएगा गाइस डेबिट साइड, ठीक है, तो 3,270 गाइस, 3,270 गाइस। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर गाइस। तो गाइस ये हमारा डिविजिबल लॉस, ठीक है, ये दोनों को दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम लोग करंट कैपिटल अकाउंट में क्लोज करेंगे, तो उसमें तो कोई एंट्री नहीं है, तो 1,60,000 यहाँ पर लिखेंगे, टोटल 1,20,000 यहाँ लिखेंगे गाइस, तो इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, ऐसे कैसे आएगा गाइस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,60,000 1,20,000 गाइस, ये टोटल लिख दिया गाइस। अब इसको हम कहाँ लेकेंगे, बैलेंस शीट में गाइस लेके जाएंगे, ठीक है, बताऊँ कैसे। अब इसको क्लोज कर देंगे गाइस, तो ध्यान रखना करंट अकाउंट का क्लोज आगे पीछे ये साइड भी ज़्यादा आ सकता है, ये साइड भी ज़्यादा आ सकता है गाइस, कम ज़्यादा हो सकता है भाई। तो हमने क्या करा गाइस, सबसे पहले सलीम का क्लोज करेंगे, सलीम में 40,000 है गाइस, 40,000 है, और 40,000 हम यहाँ पर लिखेंगे गाइस। अब यहाँ पे तो 40,000 लिखा गाइस, उसमें से 4,000 माइनस करा, ठीक है, और 3,270 माइनस करा, तो डिफरेंस कितना है गाइस 32,730 गाइस, ये इसका है सलीम का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, सबाना करें, सबाना में देखो यहाँ तो कोई एंट्री नहीं गाइस, ठीक है, तो इसमें करेंगे 10,000, 3,270, तो होगा 13,270 गाइस। ओके, यही लिखेंगे 13,270 गाइस, इसमें कोई एंट्री नहीं है, तो ये लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस, ठीक है, 13,270 गाइस। ओके, इसको भी लेके जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में गाइस। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखा, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में सलीम और सबाना गाइस, तो कैपिटल में देखो ये दिया गाइस 1,60,000, 1,20,000 गाइस, ध्यान देना वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस, कैपिटल, ठीक है, दोनों टोटल कितना होगा 2,80,000 गाइस, ठीक है। अब याद देखना यहाँ पे किसका करेंगे गाइस, एरिया, ये सलीम का कौन साइड है गाइस, डेबिट साइड है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये साइड ही लिखेंगे, ये जो साइड है वो साइड लिखेंगे गाइस, बिकॉज ये साइड ऑपोजिट होती है हमारी बैलेंस शीट में गाइस, ध्यान देना बैलेंस शीट में ऑपोजिट होती है। तो ये करंट बैलेंस है गाइस सलीम का, तो ये चलिए करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, सलीम का 32,730 गाइस, और इसका लिखेंगे गाइस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है जो हमने लिखा है बैलेंस, ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है सबाना का गाइस 13,270 गाइस। ओके, अब क्या करना गाइस, दोनों का टोटल करेंगे, तो दोनों का टोटल सेम आएगा 4,06,530 गाइस, 4,06,560 गाइस, ठीक है। ओके गाइस, ध्यान देना गाइस, यहाँ पर 30 होगा गाइस, 60 नहीं होगा, 30।
ओके 30 आएगा आपका 4,06,530 4,06,530 गाइस। ओके यहाँ तक क्लियर है गाइस। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।